नमस्कार दोस्तों। आइए चलिए आज के सेशन में आपका स्वागत है। कल हमने आपको इंग्लिश ग्रामर का डिफिनीशन बताया था कि उसको हम क्या बोलते हैं और इसका क्या डिफिनीशन होता है, कितने पार्ट होते हैं, इसके बारे में हमने बात किया था। तो आइए चलिए आज हम आगे उसके जो पहला पार्ट है ऑर्थोग्राफी यानी कि वर्ड विचार के बारे में आज पढ़ेंगे। वर्ड विचार में आपका जो अक्षर के बारे में हम पढ़ते हैं, जो इंग्लिश में अगर नॉर्मली हम क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर, तो हमारा आंसर होता है देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 26 अक्षर होते हैं। उसी को हम अध्ययन करेंगे। तो उसी से रिलेटेड आपका आज का सेशन है, जिसको हम आप जो 5 भाग डिवाइड किया था इंग्लिश ग्रामर में। जब इंग्लिश ग्रामर को अध्ययन करने के लिए, पूरा इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट अध्ययन करने के लिए जो 5 पार्ट बताया था, उसका ये पहला पार्ट है जो ऑर्थोग्राफी बोलते हैं, यानी कि वर्ड विचार बोलते हैं। तो वर्ड विचार में आपका जो हम अक्षर यानी कि जिसको हिंदी में वर्ड बोलते हैं, अक्षर लेटर्स इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में अक्षर और वर्ड बोलते हैं, उसी का अध्ययन है। जो आपका इंग्लिश में ग्रामर में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट बोला जाता है। कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल, आप वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट बोल सकते हैं। और एक आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं पहले इसको पूरा क्लियर कर लूँगा, फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बीच का है, बहुत सारे सेशन में, बहुत सारी किताबों में देखते हैं उसका ज़्यादा जिक्र नहीं होता है, लेकिन वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग सेमी बावल बोलते हैं। उसके लिए मैं बिल्कुल ही सेपरेट से अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा। जो किसी लेवल का छोटा बच्चा भी जो स्टडी कर रहा होगा, थोड़ा उसको पढ़ना लिखना आता है, वो भी समझ जाएगा। तो आइए चलिए आज स्टार्ट करते हैं वर्ड के वर्ड विचार के बारे में, जो ऑर्थोग्राफी जिसको हम लोग बोलते हैं। ये ऑर्थोग्राफी आपको हो गया आपका वर्ड विचार, यानी कि इसमें हमें वर्ड का अपना अध्ययन करेंगे, इसका डिफिनीशन लिख लेंगे। तो अगर इट इज ए ब्रांच ऑफ ग्रामर which teach us about types of letters, यानी कि ऑर्थोग्राफी यानी कि वर्ड विचार आपका जो होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर का ये एक ब्रांच है जिसको विच टीच अस अबाउट टाइप्स ऑफ लेटर्स के बारे में पढ़ाता है। तो अगर हम इंग्लिश ग्रामर में बात करें कि क्वेश्चन अगर पूछते हैं हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर, आपका आंसर देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर। यह आपका आंसर हो गया, जिसको हम बोलते हैं ये आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये आपका होता है, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये टोटल आपके जो लेटर्स होते हैं। जो ब्रांच है आपका इंग्लिश ग्रामर का पहला ऑर्थोग्राफी, जिसको वर्ड विचार बोलते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच टीच अस अबाउट टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स को हम हिंदी में वर्ड बोलते हैं। जो हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर, तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर। A to Z आप इसको बोलते हैं। इसको कलेक्टिवली आपका जो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट्स बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्णमाला। इसको बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ लेटर्स और ए सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड इज अल्फाबेट। अल्फाबेट को ही हम लोग पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसी से रिलेटेड जितना भी ये हम जो अक्षर जिसको हम वर्ड विचार बोल रहे हैं, तो ये लेटर्स जो है, ये सारे लेटर्स इसी के बारे में अध्ययन करता है। क्या? ऑर्थोग्राफी। और ये टोटल जो कंबाइंडली जितने भी ये 26 लेटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फाबेट, और हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, यानी कि अक्षरों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में ए सेट और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। चलिए तो आगे हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं अल्फाबेट्स को। ये क्लियर हो गया? अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसे वर्णों के समूह को या अक्षरों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और इंग्लिश में बोलेंगे ए सेट और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट को हम नॉर्मली किताबों में लिखा रहता है, कहीं कहीं 3 जगह में डिवाइड करता है, लेकिन इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आपका होता है वॉवेल, जिसको स्वर वर्ड बोलते हैं। दूसरा आपका होता है ये कॉन्सोनेंट, व्यंजन वर्ण होता है। और जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेमी वॉवेल इसको बोलते हैं। स्वर वर्ण में आपके कितने आते हैं? 5 आते हैं। ए, ई, आई, ओ एंड यू। एंड क्यों लिखते हैं? जब आखिरी जो खत्म होने वाला होता है, कॉमा कॉमा लिखने का मतलब है, लिखते रहेंगे तो लगेगा कि कुछ और भी है। कॉमा जो आखिरी खत्म हो उससे एंड लगाने का मतलब है कि जो लास्ट वाला लिख रहे हैं उसके बाद कुछ नहीं है। तो उस तरह से हम एंड का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं। इसलिए मैंने आपका वोवेल स्वर वर्ड इसको बोलते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू बोलते हैं, क्योंकि वो आखिरी वाला मतलब 5 होते हैं। ये टोटल कितना हो गया? 5 हो गए। अब आ गया कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जो इसको छोड़ के जितने भी होते हैं, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये टोटल आपके 21 होते हैं। और जो सेमी बावल होता है इसको हम अभी लिख दे रहे, आपको W एंड Y को हम सेमी बावल बोलते हैं। इसको अलग से मैं लिखूंगा। अभी चलिए हम बात करते हैं कि हम स्वर यानी कि वोवेल कैसे आपको पहचानना है कि ये आपका
स्वर वर्ण है यानी कि वॉयल है और कौन सा कॉन्सोनेंट है। तो इसका जो परिभाषा है, स्वर्ण वर्ण हम उससे बोलते हैं जिसको हम उच्चारण करने में जो हमारी ध्वनि होती है उसको बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। क्लियर? यानी कि जो वर्ण है उसको बोलने में हमें किसी, यानी कि जो हमारा उच्चारण होता है, जो हमारा ध्वनि होता है, उसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण यानी कि किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉयल बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ। क्लियर? ये डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ क्योंकि अभी ये जगह नहीं है, मैं इसको मिटाऊंगा तो फिर इसके बाद मैं लिख दूंगा। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जिस वर्ण को यानी जिस अक्षर को उच्चारण करने में जो हमारा बोलते हैं ध्वनि में, उसका जो किसी दूसरे वर्ण की यानी कि अक्षर की सहायता न लेना पड़े, तो वो आपका वॉयल होता है। वॉयल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। ओके। कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट देयर आर 21। इसका क्या होता है कि जिस वर्ण को यानी कि अक्षर को उच्चारण करने में यानी कि हम जो ध्वनि बोलते हैं उसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े तो वो कॉन्सोनेंट होता है। यानी कि इसमें सहायता लेनी पड़ती है और आपका वॉयल में सहायता नहीं लेना पड़ता है। चलिए, उसमें तो आपका अगर मान लीजिए हमें हिंदी में कितने होते हैं, अ आ ई करके जो होते हैं ये सारे स्वर होते हैं, तो उसमें किसी उसको लिखने के लिए किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती है, तो वो आपका वॉयल होता है। जिसमें हमें हेल्प लेने की जरूरत होती है वो आपका व्यंजन होता है। तो आइए मैं एक बार एग्जांपल छोटा सा दे देता हूँ। जैसे बी हम लिख रहे हैं तो हम ब लिखेंगे और बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ये प्लस बड़ी की मात्रा लगा तब जाके ये बी बना। जैसे ब हो गया, प्लस बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, बड़ी की जो मात्रा होती है ऐसे वो, तब ये जाके क्या होता है आपका इक्वल टू बी बनता है, तो बी उच्चारण आता है। तो यानी कि हमें क्या है, ई की मात्रा हमें लेनी पड़ी दूसरे से, यानी कि वॉयल की सहायता लेनी पड़ी, यानी दूसरे अक्षर की सहायता लेनी पड़ी, तब जाकर के हमारा कंप्लीट हुआ, तो वो कॉन्सोनेंट होता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। स्वर जिसको हमें सहायता न लेना पड़े, उच्चारण करने में बोलने में जो ध्वनि हमारी निकलती है उसकी सहायता किसी दूसरे अक्षर की न लेना पड़े, वो वॉयल होता है। जिसकी सहायता हमें लेनी पड़े वो कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और आपका जो वॉयल होता है 5 होते हैं। सिंपली से जो 5 इसको निकाल देंगे, जो बचेगा 21, क्योंकि हमारे पास 26 ही लेटर हैं, तो आपका हो गया। और जो सेम वॉयल है आपका WNY है। ठीक है, चलिए मैं इसका डिफिनेशन लिख लेता हूं। आई थिंक सो ये अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपका डिफिनेशन लिख करके और सभी वॉयल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ओके, मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।